आज हम लोग मैटप्लॉटलिब का उपयोग करके पाइथन में प्रोग्रामिंग से प्लॉट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि प्लॉट आखिर में है क्या। हमारा टॉपिक है आज का लाइन प्लॉट। तो लाइन प्लॉट है क्या दोस्तों? आप लोगों ने अगर क्रिकेट मैच देखा होगा तो क्रिकेट मैच में अक्सर स्कोर को दिखाने के लिए ग्राफ का यूज़ किया जाता है, जिससे आसानी से दर्शकों को पता लगता है कि रन रेट बढ़ रहा है या रन रेट बराबर है, ऊपर नीचे है। बहुत सारी जानकारियां हमें ग्राफ के थ्रू मिलती हैं। आप लोगों ने अभी अगर टीवी पर भी कभी देखा होगा कोरोना के बारे में कि कौन सी कंट्री का कोरोना केस का ग्रोथ कैसा है, या फिर अगर आप टीवी में बिज़नेस न्यूज़ फॉलो करते हैं और वहाँ पर स्टॉक मार्केट का ग्राफ देखते हैं, तो स्टॉक मार्केट के ग्राफ में डिफरेंट कंपनियों के ट्रेंड दिखाए जाते हैं कि कंपनी पिछले कुछ साल में या महीने में कितना ग्रोथ करी है। कंपनी ने ग्रोथ करने के अलावा कंपनी में पीक कब कर रहा है, कंपनी कांस्टेंट ग्रोथ कर रही है या डाउनफॉल है कंपनी में। ये सारा डेटा हम लोग लाइन प्लॉट के ज़रिए दिखाते हैं। अदरवाइज़ अगर हम लोग प्लॉटिंग नहीं यूज़ करते तो क्या होता, आपको 6 महीने का डेटा मिल जाता कंपनी का और आपको उस डेटा को रीड करके समझना होता कि ट्रेंड कैसा जा रहा है। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ज़रा देखते हैं कि अगर हमारे पास 5 ओवर का मैच है और 5 ओवर के मैच का डेटा है, जिसमें हर ओवर में कितने रन बने हैं, कितने नो बॉल और कितने वाइड बॉल रहे हैं, तो उनको शो करना है तो कैसे शो किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि हमने कुछ प्रोग्रामिंग की हुई है और इन प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हमने नीचे एक ग्राफ शो किया है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमने रन हर ओवर में कितना था, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ओवर में रन सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ और फिफ्थ ओवर। पहले ओवर को 0 से दिखाया गया है। यहाँ पर आप 1 से भी दिखा सकते हैं, किसी नंबर से भी दिखा सकते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसे ही हर एक ओवर में कितना नो बॉल रहा है, कितना वाइड बॉल रहा है। जैसे इस ग्राफ में ऑरेंज कलर की लाइन नो बॉल को शो करती है। तो आप देख रहे हैं कि नो बॉल पहले ओवर में 0 थी, फिर दूसरे ओवर में से तीसरे ओवर में बढ़ी है, फिर घट गई है। अगर रन रेट की बात करें, जो कि ब्लू कलर से शो किया गया है, ये दिखाता है कि रन रेट जो है वो स्टेडी नहीं है, वो ऊपर नीचे हो रहा है, किसी ओवर में ज़्यादा किसी ओवर में कम। इसका मतलब कि ये बॉलर पर डिपेंड कर रहा है ना। अब इससे हम आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि हम लाइन प्लॉट कैसे बना सकते हैं। तो लाइन प्लॉट बनाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपको चाहिए एक डेटा। किस डेटा के ऊपर आप प्लॉटिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आप मार्केट जाते रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में आप मार्केट गए हों और मार्केट में आपने कुछ सब्जियां खरीदी हुई हों, जैसे टमाटर खरीदा हो। अब आपके घर वाले आपको हर हफ्ते टमाटर लेने भेज देते हैं। मान लीजिए पिछले 6 वीक में आप टमाटर खरीद कर लाए और उसका प्राइस आपने नोट किया हुआ था। तो प्राइस कुछ इस तरीके से था टमाटर का। सबसे पहले 20 रुपीज़ केजी मिला था, 30 रुपीज़ केजी, 40 रुपीज़ केजी, 50 रुपीज़ केजी, फिर 40 रुपीज़ केजी और फिर 30 रुपीज़ केजी ये था। और वीक की बात करें तो वीक हमारे पास थे
1 2 3 4 5 6 वीक, पिछले 1.5 महीने का ये डेटा है। 1.5 महीने से आपके घर वाले आपको टमाटर लेने भेज रहे हैं, आप टमाटर लेकर आए हैं, आप उसकी एनालिसिस दिखाना चाहते हैं कि टमाटर का रेट कैसा चल रहा है मार्केट में। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें। एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद जैसा आपने शायद फिर साइंस के प्रैक्टिकल में कुछ डेटा लेने के बाद प्लॉटिंग की थी, वैसे ही कर दें। इसके लिए आप एक ग्राफ पेपर ले सकते हैं। ग्राफ पेपर पे बहुत अच्छा सा ग्राफ बन जाता है। हम वीक वाइज टमाटर के रेट की एनालिसिस कर रहे हैं। दैट मीन्स एक्स एक्सिस वीक को शो करेगा और वाई एक्सिस प्राइस को शो करेगा। तो पहला वीक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 वीक, 1 2 3 4 5 6 वीक। रेट 10 20 30 40। ये आपको नहीं करना है दोस्तों, याद रखिए, ये जस्ट मैं एक ग्राफ बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये सब अपने आप हो जाएगा। अब आपको पहला पॉइंट प्लॉट करना है इस ग्राफ में। पहला पॉइंट का x1 है 1 और y1 है 20। तो x1 है 1, y1 20। पहला पॉइंट यहाँ पे कहीं मिलेगा। फिर दूसरा पॉइंट है x2 2 और y2 है 30। तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा है 3 और y3 है 40। चौथा पॉइंट 4 और 50। पांचवा पॉइंट 5x में और 40 और 6th पॉइंट 6 और 30। अब दोस्तों आप लोगों ने प्लॉटिंग कर ली है, जो भी आपका डेटा मिला है। आपने वीक वाइज, क्योंकि आपको टमाटर के प्राइस का एनालिसिस करना है, इसलिए आपने वीक को एक्स एक्सिस पर लिया और प्राइस को आप वाई एक्सिस पर ले रहे हैं। अब अगर हम इन पॉइंट्स के बीच में लाइन ड्रॉ कर दें तो ये हमारा एक लाइन प्लॉट बन जाएगा। अब लाइन प्लॉट आपने बनाया है और आप देख सकते हैं कि लाइन प्लॉट जो है वो बहुत खूबसूरत सा बना है यहाँ पर। और ये लाइन प्लॉट से अगर आप किसी को दिखाएं और डेटा ना भी दें, आप ये डेटा हाइड कर दें, तो उसको बड़े आराम से पता लग जाएगा कि टमाटर का प्राइस पिछले 1.5 महीने में पहले बढ़ा और फिर अपने आप धीमे धीमे कम हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग किसी भी कमोडिटी, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो कमोडिटी जानते होंगे, कमोडिटी का हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, उसके डिमांड का या उसके सप्लाई का भी एनालिसिस कर सकते हैं कि डिमांड कितना था और सप्लाई कितना था। इसके लिए आप लोग एक्स और वाई एक्सिस में डिमांड और सप्लाई का ग्राफ खींचते हैं। डिमांड सप्लाई, डिमांड बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है और सप्लाई बढ़ती रहती है, फिर धीमे धीमे डिमांड और ज़्यादा बढ़ने पर सप्लाई ब्लॉक होने लगती है, या कुछ भी ऐसा डायग्राम आप शो कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मैं तो अभी खाली टमाटर की बात कर रहा था, आप टमाटर, आलू, प्याज, इन तीनों को मार्केट में ख़रीदते रहे हैं और उन तीनों का आप प्लॉटिंग करना चाहते हैं, और तो उनके अपने अपने रेट के अनुसार
दिखाया जा सकता है। इसमें आप देख रहे हैं टमाटर, आलू, प्याज। टमाटर ये लाइट ब्लू लाइन, आलू येलो लाइन और ब्लू लाइन से प्याज के रेट का ग्राफ ड्रॉ किया गया है। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो इन तीनों को पहचानने में मुश्किल हो सकती है। इसके लिए आप लीजेंड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप शो कर सकते हैं कि कौन सा डेटा क्या दिखा रहा है। अब टमाटर, आलू, प्याज की आपने ग्राफ में टमाटर, आलू, प्याज को शो कर दिया। आप ये ग्राफ किसी को भी देंगे वो आसानी से समझ लेगा कि पिछले 1.5 महीने में टमाटर, आलू का, प्याज का रेट बढ़ रहा था, घट रहा था, या किस टाइम पर पीक में था। क्या तीनों एक साथ पीक में थे, क्या एक का प्राइस घटा दूसरे का बढ़ा, कुछ ऐसा। और इससे आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। गृहिणियाँ समझ सकती हैं कि 4th वीक में उनका खर्च सबसे ज़्यादा रहा है, आप सेकेंड वीक में थोड़ा कम रहा है और सबसे कम 6th वीक में रहा है। इस तरीके से कुछ ना कुछ एनालिसिस निकाली जा सकती है। तो लाइन प्लॉट का इंट्रोडक्शन बस यहीं तक है दोस्तों। लाइन प्लॉट हम कैसे करेंगे ये मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।